जगत जननी, उन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना, कथा में बैठ करके कथा को नहीं सुना। और जब कथा में आपका मन न लगे, भगवान का नाम लेने में आपका मन न लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय सही नहीं होगा। मन अगर भगवान में लग गया, आपका नाम लेने में आपको रुचि आने लगी, अच्छा लगने लगा, तो समझ लीजिए भगवान की भक्ति आपके हृदय में है, भगवान से प्रेम है। भगवान महादेव जगत गुरु है, त्रिभुवन गुरु है। और त्रिभुवन गुरु भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। और त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव हाथ जोड़ करके राम कथा सुनते हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक। भगवान के गुणों को सुनना प्यारे एक साधना है, एक भक्ति है। बड़े बड़े लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग, बड़े बड़े देवता लोग, संत लोग, अधिकारी लोग, अयोध्या में बड़े बड़े अधिकारी लोग आकर के कथा सुनते हैं। अरे उससे बड़ा कौन अधिकारी होगा? भगवान के गुण सुनने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, सारे दुर्गुण, सारे विकार अपने आप नष्ट होते हैं। भगवान की कथा सुनने से, भगवान के नाम का जप करने से बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, व्यक्ति कलयुग के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान महादेव 1 महीने तक राम कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन महादेव जी के जो धर्म पत्नी सती माता जो है जगत जननी, उन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। कथा आदमी 2 कारणों से नहीं सुनता है, या तो बहुत अपने को ज्ञानी मानता हो, अभिमानी व्यक्ति हो, या तो महामूर्ख हो, अज्ञानी हो, कुतर्की हो, नास्तिक हो। वरना जिस मनुष्य के अंदर अभिमान है तो उसे संत लोग कहते हैं वो व्यक्ति महापापी है, अभिमानी व्यक्ति जो भगवान को कुछ न समझे, अपने माता पिता को कुछ न समझे, अपने धर्म ग्रंथों को कुछ न समझे, साधु संतों ब्राह्मणों को कुछ न समझे, महाअभिमानी है, महापापी व्यक्ति है वो। महादेव जी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं भगवान की कथा, और कथा सुनने के बाद भगवान से प्रेम हो जाना चाहिए। अगर प्यारे तुम भगवान से प्रेम आपका हो जाए ना, तो फिर आप एकदम सभी से अलग हो जाओगे। अपने आप आपका हृदय इतना निर्मल हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा, जब भगवान से आपको प्रेम हो जाए। महादेव जी को इतना प्रेम हो गया, कथा सुनते सुनते महादेव प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हम कैलाश पर्वत तक जाएं, उसके पहले आप हमें दर्शन दे दो। लोग सैकड़ों बार भगवान की कथा सुनते हैं, फिर भी उनके मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा क्यों नहीं पैदा होती है? हमने 20 भागवत सुन ली, अरे तुमने 20 भागवत सुन ली, लेकिन हो जहां थे वहीं पे क्या फायदा? भगवान की कथा सुनने के बाद अगर संसार की मोह ममता आसक्ति कम न हुई और भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो फिर कथा सुनने का अर्थ क्या है? महादेव जी को बहुत प्रेम हो गया भगवान से, और कहते हैं प्रभु मेरे दर्शन दे दो मुझे। पर सती जी ने भगवान की कथा नहीं सुनी। अब देखो कथा सुनकर के दोनों लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, कैलाश पर्वत की तरफ। रास्ते में दंडक वन होकर के निकले और भगवान इस धरती पे अवतरित हो चुके थे। भगवान का विवाह हो चुका था, वनवास हो चुका था, माता सीता जी को रावण चुरा ले गया था। भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता के वियोग में जंगल में रो रहे थे, हे सीते सीते सीते। और महादेव कथा सुन करके जा रहे हैं भगवान राम की। बड़ी विचित्र बात है ये, सब समझ नहीं सकते हैं इस प्रसंग को।
पिता वचन तज राज उदासी, पिता वचन तज राज उदासी, दंडक घन विचरत अविनाशी। अविनाशी है भगवान। महादेव जी ने राम भगवान को रोते हुए देखा। ओ महादेव जी ने राम भगवान के आंखों में आंसू देखे तो महादेव जी को दुखी हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, दुखी नहीं हुए और प्रसन्न हो गए। कहा वारे प्रभु कैसी लीला करते हो। अच्छा भगवान राम को पता नहीं सीता को कौन चुरा करके ले गया। भगवान राम से गीधराज जटायु ने साफ साफ भगवान से बोला है कि प्रभु लंका का राजा रावण सीता माता जी को चुरा करके लंका ले गया। और भगवान ने ये बात न सुग्रीव से बोली और न हनुमान जी से बोली। क्यों क्यों नहीं बोली? महादेव भगवान की महिमा को जानते हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भगवान के चरित्र में संशय करने लगते हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। महादेव भगवान राम जी के अनन्य भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। महादेव भगवान की लीला को समझते हैं और कहते हैं अविनाशी ब्रह्म की लीला है। भगवान सब कुछ जानते हैं और फिर भी देखो कैसी माया कर रहे हैं भगवान। सीता माँ के लिए रो रहे हैं। अरे सीता माँ को कौन दुनिया में चुरा सकता है? रावण क्या, 1000 रावण भी सीता माँ के हाथ नहीं लगा सकते। सीता को कहाँ रावण ले गया? वो तो वेदवती को लेकर के गया। अरण्य कांड में पढ़ी है ना, देखो। तुम पावक मां करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। तुम पावक मां करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो। वारे प्रभु कैसे आप कितने महा अंतर्यामी भगवान, कैसे प्रभु अद्भुत लीला कर रहे हैं। आप रो रहे हैं सीता जी के लिए, सीता माँ के लिए, कैसी लीला कर रहे हैं। और महादेव जी ने जब राम जी के हाथ जोड़े सच्चिदानंद कहा तो सती की बुद्धि घूम गई। सती ने कहा ये क्या है, ये भगवान थोड़ी है। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, वो प्रमाण मांगता है, प्रमाण चाहिए। अब सती जी की बुद्धि संशय में आ गई कि ये भगवान तो है नहीं, भगवान अंतर्यामी होता है।
और ये तो सीता जी के लिए रो रहे हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं, ये कोई कामी व्यक्ति है, ये भगवान नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी होता है, ये कहां से भगवान हो सकते हैं। और महादेव जी हाथ जोड़ करके सच्चिदानंद बोल रहे हैं। सती जी ने कहा महादेव को क्या हो गया, इनकी कैसी बुद्धि हो गई है। और महादेव कभी अपनी वाणी से झूठ नहीं बोल सकते, मिथ्या नहीं बोल सकते हैं, तो इन्होंने सच्चिदानंद क्यों कहा इस राजकुमार को। ये सती जी के मन में संशय चलने लगा। देखो सती जी कह रही हैं क्या, शंकर जगत बंध जगदीशा। कौन है महादेव, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। जगदीशा इतने माइक वाले कह दो इधर मुंह करके बैठो, हम इशारा करें तो समझे, इधर फोन देखता रहता है। इसे समझाऊंगा आज मैं। हवा नहीं आ रही है। चाबी बोल।